बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जब्बाद बाकी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। लाहौर मोटरवे पर इंसानियत सोज वाक़े के तीसरे रोज भी खातून से ज्यादती के मुल्जिमान को ना पकड़ सकी। पुलिस की 20 टीमें तहकीकात में मसरूफ हैं। 15 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। DNA के लिए नमूने फ्रांसिक के लिए भिजवा दिए गए। इलाके की जियो फेंसिंग मुकम्मल कर ली गई। मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती के वाक़े की तहकीकात में रवायती और जदीद दोनों तरीका तफ्तीश को इस्तेमाल किया जा रहा है। खोजियों की मदद से जाए वक़ुआ के इतराफ 5 किलोमीटर का इलाका चेक करके मुश्तबा पॉइंट्स मार्क कर लिए गए हैं। जराये के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों को खातून से लूटी गई तलाई अंगूठी और घड़ी मिल गई है। अंगूठी और घड़ी डाकुओं के फरार के दौरान गिरने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से मुल्जिमान की तलाश करने की सरतूड़ कोशिशें जारी हैं। पुलिस ने जाए वक़ुआ के इतराफ में मौजूद कारखानों और फैक्ट्री मुलाजमीन के कवायफ इकट्ठा करना शुरू कर दिए हैं। IG पंजाब की तश्कील करदा आला सतही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तफ्तीश के मामलात के हर पहलू को बारीक बीनी से देख रही है। FIR में नामजद मुल्जिमान से मिलते जुलते हुलियाजात के हामिल 15 मुश्तबा अफराद को प्रोफाइलिंग की गई है। 3 मुख्तलिफ मकामात से जियो फेंसिंग के लिए मोबाइल कंपनियों के डेटा हासिल करके तज्जिया किया जा रहा है। लोकल कैमरा जात से मुश्तबा अफराद को वीडियो रिकॉर्डिंग हासिल करके शनाख्त को आगे बढ़ाया जा रहा है। मोटरवे पर खातून की आबरू रीजी के केस की तफ्तीश का दायरा वसी करते हुए इलाके के तमाम अफराद के DNA टेस्ट कराने का फैसला कर लिया गया। ज्यादती के वाक़े के बाद शक की बुनियाद पर गिरफ्तार होने वाले तमाम 15 अफराद के DNA मैच नहीं हो सके, इसलिए हुक्काम की जानिब से क्रूल घाटी के तमाम रिहायशियों के टेस्ट कराने का फैसला किया गया। जराये के मुताबिक तमाम रिहायशियों के DNA सैंपलिंग के लिए करोल घाटी के करीब फील्ड अस्पताल भी बनाया जाएगा, जहां पर उनके टेस्ट किए जाएंगे। ज्यादती के बाद वाक़े को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार होने वाले 15 अफराद के DNA मैच नहीं हो सके, इसलिए हुक्काम की जानिब से क्रूल घाटी के तमाम रिहायशियों के टेस्ट कराने का फैसला किया गया है। जराये के मुताबिक तमाम रिहायशियों के DNA सैंपलिंग के लिए करोल घाटी के करीब फील्ड अस्पताल बनाया जाएगा। ज्यादती के वाक़े के बाद शक की बुनियाद पर गिरफ्तार होने वाले तमाम 15 अफराद के DNA मैच नहीं हो सके, इसलिए हुक्काम की जानिब से करोल घाटी के तमाम रिहायशियों के टेस्ट कराने का फैसला किया गया है। जराये के मुताबिक तमाम रिहायशियों के DNA सैंपलिंग के लिए करोल घाटी के करीब फील्ड अस्पताल बनाया जाएगा। अब तक की तहकीकात के हवाले से बात करते हैं लाहौर से शहराज निसार से। जी शहराज निसार, बताइएगा कि तहकीकात और तफ्तीश का दायरा कार कहाँ तक पहुंचा? जी, तफ्तीश का दायरा कार जो है वो फोरेंसिक लैब की जो है वो DNA टेस्ट करने वाला केमिकली खत्म हो गया था। फौरी तौर पर जो है उनको 40 लाख रुपए जारी कर दिया गया है। यहाँ पर इस तरह के मामलात हैं और जहां तक तफ्तीश आगे बढ़ाने का मामला है वो नोटिस के बाद जो है वो SSP इन्वेस्टिगेशन जो ज़ीशान असगर है उनको फोकल पर्सन नामजद कर दिया गया है कि आप जो है वो मीडिया को भी बताएं और जो भी इन्वेस्टिगेशन हो वो फर्दर आगे भी बताएं। 21 अफराद जो इन्होंने हिरासत में लिए थे उनमें से 16 की DNA रिपोर्ट आ गई है और वो मुल्जिम नहीं है। 5 मजीद जो इन्होंने टेस्ट भिजवाए हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो कल आएगी। पुलिस ने ये अब फैसला किया है कि मजीद जो है वो वहां पर जितने भी लोग हैं उनके DNA टेस्ट करवाए जाएं। ये एक इंतहाई नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है जो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। इससे पहले एक मज़ाक़ खेज बयान जो है वो शेख उमर दे चुके हैं जो CCP लाहौर तैनात हुए हैं और पंजाब पुलिस की 48 साल हिस्ट्री में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो CCP लाहौर तैनात हुए हैं उनकी गुफ्तगू से, उनके जेस्चर से, उनके दफ्तर आने जाने के अंदाज से ये कोई आम सा बंदा जो है उसको भी समझ आ जाएगी कि इसको कोई पॉलिटिकल पार्टी का जो कोई बड़ा सरबराह है वो सपोर्ट कर रहा है। इस तरह के गैर महजब बयान कि उस औरत को निकलना नहीं चाहिए था। मैं जवाब आपको ये भी बताता चलूं कि उस औरत के पास जो है वो फ्रांस की नेशनैलिटी है उसके बच्चों समेत, और ये बेचारी पाकिस्तान में आई थी कि मैं अपने बच्चों को यहाँ का कल्चर दिखाती हूँ। वो शायद लाहौर के CCPO को यही समझ रही थी कि ये शायद कोई फ्रांस का पुलिस ऑफिसर है, इसीलिए वो रात को मोटरवे पे निकल गई। मोटरवे जो है वो पूरी दुनिया में इसीलिए बनाई जाती है कि वहां पर आरामदेह सफर हो जाए। इन्होंने जब ऑपरेशनल किया है मोटरवे को, आज IG मोटरवे, IG पंजाब, CCP लाहौर,
یہ بیان دے رہے ہیں کہ جی وہاں پر ابھی فورس نہیں تھی. تو جو ماسٹر پلان ہے، جو ماسٹر پلان جمع کروایا جاتا ہے کسی بھی موٹر وے کا، اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آپریشن ہونے سے پہلے یہاں پر ڈیوٹی لگا دی جائے گی. جیسا کہ آج انہوں نے کیا ہے، انعام غنی صاحب جو آئی جی پنجاب ہیں، انہوں نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک موٹر وے پولیس یہاں نہیں آئے گی 400 اہلکار جو ہے وہ گشت بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے. پوری دنیا میں پہلے پلاننگ ہوتی ہے اور اس کے بعد کام ہوتا ہے. یہ کوئی بھی ایونٹ ہونے کے بعد ان کو ہوش آتی ہے، یہ سو رہے ہوتے ہیں. آپ کو ایک خوفناک اور دردناک واقعہ اور بھی سناؤں کہ جب وہ خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس نے 15 پہ ایک قدرتن اس کے پاس موبائل بچ گیا، تو اس نے جب کال کی ہے تو سب سے پہلے وہاں پر علی عباس جو ڈولفن کا اہلکار پہنچا ہے اور پوری ٹیم جو ڈولفن کی پہنچی ہے، ان کو وہاں پر ایک بچے کا جوتا نظر آیا ہے، جس کے بعد انہوں نے وہاں پر 20 فائر کی ہیں پہلے. اور انہوں نے فائر اس لیے کی کہ ان کو پتا تھا کہ یہاں پر کوئی ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے، ڈاکو شاید چھپے نہ ہو، انہوں نے ہوائی فائر کی. وہ عورت نے جو ہے وہ ان کو دیکھنے کے بعد جو ہے نا یہ کہا، وہ پہلے ہی کرب میں مبتلا تھی، ہماری پولیس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے کسی کو ریسکیو کیسے کیا جاتا ہے. یہاں پر ہر کرائم کا جو سین ہے اس کو الگ سے دیکھا جاتا ہے. اگر ایک عورت کے ساتھ اس کے بچوں کے سامنے اجتماعی زیادتی ہو رہی ہے گن پوائنٹ پہ، اور اس کے پاس فوری پہنچتے ہیں، وہ فصلوں میں بیٹھی ہے اپنے 3 بچوں کو لے کے اور رو رہی ہے، اس کے پاس 20 فائر کر دیے جائے پہلے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے مضبوط اصحاب ہیں اس بیچاری کے جو بچ گئی ہے، ورنہ کوئی اور ہوتا تو شاید ہارٹ اٹیک ہو گیا ہوتا. صحیح، بہت اور شکریہ اب جو شہراز ہے نثار تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے موٹر وے پر خاتون کی بے حرمتی کی مذمت کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا ہے. نواز شریف نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کی ایک عزت دار بیٹی اور اس کے جگر گوشوں کے ساتھ یہ قیامت دل چھلنی کر گئی ہے. پاکستان کی آبرو کا تقاضا ہے کہ مجرم جلد گرفتار ہوں اور سخت ترین سزا پائیں. واقعے پر پوری انسانیت شرمندہ ہو گئی. نون لیگ کے قائد کا کہنا تھا کہ دراصل معاشرے اور پوری ریاست کی بے حرمتی کا سانحہ ہے. مسلم لیگ نون نے سی سی پی او لاہور کو ہٹانے کا مطالبہ کر دیا. مریم اورنگزیب کہتے ہیں کہ سی سی پی او لاہور کو نوکری سے نکالا جائے اور عبرت کا نشان بنایا جائے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ موٹر وے پر اندھوناک واقعہ رونما ہوا. خاتون کے ساتھ زیادتی کا واقعہ انتہائی قابل مذمت ہے. محافظ مجرموں کی حفاظت، معصوموں پر الزام لگاتے ہیں. وزیر اعظم اور پوری ریاست کی خاموشی ظلم ہے. سی سی پی او جو کہ چیف لاہور پولیس ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ رات کو عورت باہر کیوں نکلی. عورت جب رات کو 3 بچوں کے ساتھ باہر نکلی تو وہ جی ٹی روڈ پر کیوں نہیں گئی، وہ موٹر وے پر کیوں گئی. خاتون کی گاڑی میں پیٹرول کیوں ختم ہو گیا اور اس نے چیک کیوں نہیں کیا. یہ چیف پولیس لاہور کہتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ وہ عورت کسی ڈرائیور کے ساتھ کیوں نہیں تھی. یہ وہ ہے جو محافظ ہے، جو ریاست کا بیان دے رہا ہے، اس ماں پہ جرم لگا رہا ہے کہ وہ 3 بچوں کے ساتھ رات کو کیوں نہیں نکلی. چیف پولیس لاہور کا بیان ان مجرموں کو انکریج کر رہا ہے، ان کا ساتھ دے رہا ہے، انویسٹیگیشن پر اثر انداز ہو رہا ہے. اس کے اوپر ظلم کی انتہا کہ پوری ریاست خاموش ہے، پوری حکومت خاموش ہے، وزیر اعظم پاکستان خاموش ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب خاموش ہے. پاکستان میں عورتیں 6 بجے کے بعد نہ نکلیں، اور اگر نکلی ان کی بے توقیری ہوئی، ان کی بے حرمتی ہوئی، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو اس کی ذمہ دار وہ خود ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ریاست مفلوج ہے، وہ عورتوں کو اور پاکستان کے شہریوں کو حفاظت نہیں دے سکتی. اس کا مطلب ہے پاکستان میں اس وقت کوئی رول آف لا نہیں ہے، اپنی حفاظتیں خود کریں. اس کا مطلب ہے کہ عورتیں شام کو گھروں سے تو دوسری جانب مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے سانحہ موٹر وے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کمیٹیوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مجرموں کو سر عام کوڑوں کی سزا دی جائے. چودھری شجاعت حسین نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ سانحہ موٹر وے پر ایک بڑی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، کمیٹی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مجرموں کو سر عام سزا دی جائے. خاتون کی عصمت دری کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، ایسا شرمناک واقعہ پیش ہی نہیں آنا چاہیے تھا.
स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का आईजी पंजाब इनाम गनी से टेलीफोनिक राबिता। असद कैसर ने आईजी पंजाब से करोल घाटी मोटरवे पर खातून से ज्यादती की रिपोर्ट तलब कर ली। स्पीकर कौमी असम्बली ने मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कहा कि ऐसे वाक़यात समाजी रवैयों की मुनाफी हैं। मुतासिरा खातून को इंसाफ की फराहमी के लिए इकदाम किए जाएं। स्पीकर ने आईजी पंजाब को मुलजिमों की कानून के शिकंजे में लाने की हिदायत कर दी। आईजी पंजाब ने मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी करवा दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मजहबी अमूर के इजलास में मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाक़े के मुजरमान को सरेआम फांसी देने और CCPO लाहौर को गैर जिम्मेदाराना बयान पर बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया गया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मजहबी अमूर का इजलास मौलाना असद महमूद की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। कमेटी अरकान का कहना था कि मोटरवे पर ज्यादती का वाक़या मुआशरे पर धब्बा है। मोटरवे ज्यादती केस के मुजरमान को सरेआम फांसी दी जाए और गैर जिम्मेदाराना बयान पर CCPO लाहौर को बरतरफ किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि अगर सिंध के अवाम के साथ इंसाफ न हुआ तो हमको इस्लामाबाद का रास्ता आता है, विफाक को भागने नहीं देंगे। वदीन में कारकुनों से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने फहमीदा मिर्जा से इस्तीफे का मुतालिबा करते हुए कहा कि सिंध की अवाम को मुश्किल की इस घड़ी में लावारिस नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान की अवाम के साथ लाखों घर और करोड़ों नौकरियों का वादा करने वाले कहाँ चले गए। सेलेक्टेड हुकूमत के इन 2 वर्षों में न सिर्फ बेरोजगारी बढ़ी है, चीनी आटा पेट्रोल के अरबों रुपए के स्कैंडल सामने आए हैं जिस पर हुकूमत मुकम्मल खामोश है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि एहतसाब के नाम पर मुखालिफिन के खिलाफ अलग ही कानून बना रखा है। इमरान खान इस्लामाबाद के वजीर आजम हैं या पूरे पाकिस्तान के। अब सिंध के अवाम उठ खड़े हों, जबकि अगर इनके हकूक ना दिए गए तो हम अपने हकूक छीनना भी जानते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बारिशों से फसलें तबाह हो गईं। अगर सिंध के गरीब किसानों की मदद ना की गई तो मुल्क की मईशत पर इसके गहरे असरात पड़ेंगे। सिंध को अभी तक वफाक की जानिब से 1 पैसा भी नहीं दिया गया। वफाक को हमारे हिस्से का हक देना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गोला रच्ची के करीब सनी घनी आउटफॉल ड्रेन का भी मुआयना किया। वजीर आजम इमरान खान कोयटा के 1 रोजा दौरे के बाद वापस इस्लामाबाद चले गए। वजीर आजम से वजीर आला जाम कमाल ने मुलाकात की। वजीर आजम ने अहम इजलास में भी शिरकत की। वजीर आजम से मुलाकात में वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की जानिब से तरक्याती इकदाम और अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान ने सूबाई हुकूमत के तरक्याती प्रोग्राम और अमन के क़याम के लिए इकदाम पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इमरान खान ने वजीर आला की क़यादत में सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ की और यकीन दिलाया कि वफाकी हुकूमत सूबे के मफाद में किए जाने वाले तमाम फैसलों और इकदाम पर सूबाई हुकूमत के साथ खड़े हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम वफात पाकिस्तान भर में इंतहाई अकीदत से मनाया गया। वज़ार कायद पर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी समेत दीगर नामवर शख्सियात ने हाजिरी दी। कराची से जोहेब हसन की रिपोर्ट देखिए। ये पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज 72वां यौम वफात मुल्क भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल समेत नामवर शख्सियात ने खसूसी शिरकत की और मिजार पर सलामी दी और फूल चढ़ाए। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। बानिया पाकिस्तान की वफात के मौके पर लोगों का कहना था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान पर एहसान है। अगर आज वो होते तो ये मुल्क ऐसा न होता और उनकी वफात के सोग में हम सोग मना रहे हैं। वो उनकी मौजूदगी होती हो ना हो, उनका ना होना हमारे लिए बहुत परेशानी की बात है। और यौम वफात है, हम आए थे इधर विजिट करने के लिए। अब इंतजार में खड़े हैं कि कब खुलेगा और कब अंदर जाएंगे। हम सबके बिल्कुल इखलाकी फर्ज है कि हम जिस तरीके से भी ताउन करें, कायदे आज़म के मज़ार की तरफ तशरीफ लाए और उनको सलामी पेश करें। कायदे आज़म एक बहुत अजीम लीडर थे। उन्होंने पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरीके से आज़ाद कराया है। हम सबको चाहिए कि हम उनका साथ दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज़म की हम कभी भी उनके एहसानात नहीं भूल सकते। बहुत अच्छा हमें गिफ्ट दिया है उन्होंने पाकिस्तान को, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये रही है कि हम इसको संभाल नहीं सके, इसको वेल ऑर्गेनाइज नहीं कर सके। मैं फ़र्स्ट टाइम कराची आया हूँ और मुझे देख के बहुत दुख हुआ कि जो कराची कायदे आज़म ने बनाया था वो अब ऐसा नहीं रहा।
बानिया कायद ने हमें ये मुल्क तोहफे में दिया है जिसकी हम कदर नहीं कर सके। कायद के फरमान के मुताबिक दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो पाकिस्तान का वजूद खत्म कर सके। कैमरामैन हामिद राव के साथ जुहेब हसन, टीवी टुडे, कराची। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि बाबाए कौम को पूरी कौम खराज अकीदत पेश करती है। तर्जमान पाक फौज की जानिब से जारी ट्वीट में कहा गया कि आर्मी चीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि बाबाए कौम की क़यादत में पाकिस्तान एक अलग खुद मुख्तार रियासत के तौर पर उभरा। कायद-ए-आज़म के रोशन पुरअमन और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का विजन ही हमारा मकसद है। मिलकर इस मकसद को जरूर हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। कोट लखपत जेल में हमजा शहबाज की तबीयत खराब हो गई। लीगी रहनुमा के मुतअद्दिद टेस्ट हुए, खराबी सेहत की इत्तला शहबाज शरीफ को दे दी गई। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कोट लखपत से, जहां पर कोट लखपत जेल में हमजा शहबाज की तबीयत खराब हो गई। लीगी रहनुमा के मुतअद्दिद टेस्ट हुए, जबकि खराबी सेहत की इत्तला शहबाज शरीफ को भी दे दी गई है। कोट लखपत जेल में हमजा शहबाज हैं, जहां पर उनकी तबीयत खराब हो गई। लीगी रहनुमा के मुतअद्दिद टेस्ट भी हुए, खराबी सेहत की इत्तला शहबाज शरीफ को दे दी गई है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कोट लखपत जेल से, जहां पर आपको बताएं कि हमजा शहबाज की तबीयत खराब हो गई। लीगी रहनुमा के मुतअद्दिद टेस्ट हुए, खराब सेहत की जो है इत्तला शहबाज शरीफ को दे दी गई। बात करते हैं शुएब हाशमी से। जी शुएब हाशमी, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, पंजाब में अपोजिशन लीडर और हमजा शहबाज शरीफ की आज कोट लखपत जेल में हालत जो है कुछ खराब हो गई है। कल उन्हें बुखार था, लेकिन आज उनकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद हमजा शहबाज शरीफ के जेल में कई टेस्ट जो हैं वो कर लिए गए हैं, जिसके बाद इनकी तबीयत के बारे में इनके वालिद और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ को भी आगाह कर दिया गया है। तमाम जब जेल जराए से हमारी बात हुई तो जेल हुकाम का कहना है कि हमजा शहबाज को मामूली बुखार था, जिसके बाद उनका ट्रीटमेंट कर दिया गया है, लेकिन वो बेहतर हैं। लेकिन जराए के मुताबिक हमजा शहबाज की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। मियां शहबाज शरीफ को इस बारे में इतला दे दी गई है, जो कि कल हमजा शहबाज से कोट लखपत जेल में मुलाकात भी करेंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए शुएब हाशमी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि कराची के मसाइल को हल करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाक ने फैसला किया है कि शहर कायद के लिए जो हो सका करेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची एक खूबसूरत शहर है। वज़ीर आज़म ने 1100 अरब के पैकेज का ऐलान किया है। इसकी शफाफियत को यकीनी बनाएंगे। शहर कायद में पीने के पानी की फराहमी और निकासी आब का मसला हल होना जरूरी है। वज़ीर तालीम ने कहा कि मुल्क को करप्शन से बहुत नुकसान पहुंचा। हमारी आंखों के सामने वो लोग अरबोंपति बन गए जिनके पास कुछ भी नहीं था। दुनिया भर में इनकी जायदादें हैं। कौम मजीद करप्शन की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सीपैक के गवादर ईस्ट बे एक्सप्रेस का 80% काम मुकम्मल हो गया। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि सीपैक के जारी मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने अपने ट्वीट में बताया कि ईस्ट बे एक्सप्रेस पर तारकुल डाल दिया गया है। शाहरा की तामीर से गवादर बंदरगाह के ऑपरेशंस में तेजी आएगी। ईस्ट बे एक्सप्रेस बंदरगाह को कोस्टल हाईवे से जोड़ेगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुनाफी मुतनाज़ इलाकों की हैसियत तब्दील करने के यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात की शदीद मज़म्मत और मुखालफत करने का मुतालबा किया है। मास्को में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारिजा कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने तजवीज़ दी है कि शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक को दुनिया में किसी भी जगह ख़ुसूसन ख़ित्ते में उभरते हुए फस्ताई नज़रियात और पुरतशद्दुद कौम परस्ती के मसले के हल के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा ने आलमी अमन और सलामती बरकरार रखने और आलमगीर तरक्की में पेशरफ्त के लिए शंघाई ताउन तंजीम से वाबस्तगी और अक़वाम मुत्तहिदा के कलीदी किरदार के हवाले से पाकिस्तान के अज़्म का आदा किया है। पाकिस्तान छोड़कर भारत जाने वाला हिंदू खानदान वापस आ गया। एतराफ किया कि भारत में कोई भी सहूलत मुयसर नहीं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, यहाँ सुकून है। पाकिस्तान छोड़कर भारत जाने वाला हिंदू खानदान के 14 अफराद दोबारा पाकिस्तान लौट आए। पाकिस्तान लौटने वालों का ताल्लुक मीरपुर माथेलो से है।
पाकिस्तान लौटने वालों में बच्चे और खातीन भी शामिल हैं। हिंदू खानदान के अफराद ने एतराफ़ किया कि इंडिया में कोई सहूलत मुयसर नहीं, वहाँ पानी है ना बिजली, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, यहाँ सुकून है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने कहा कि शुगर सब्सिडी स्कैंडल की गैर जानिबदाराना, शफाफ और कानून के मुताबिक तहकीकात जारी हैं। चेयरमैन जावेद इकबाल की जेर सदारत नेब हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास हुआ। प्रोसिक्यूटर जनरल, डेप्यूटी चेयरमैन, डीजी ऑपरेशंस और डीजी रावलपिंडी ने शिरकत की। अहम मीटिंग में शुगर कमीशन की रिपोर्ट का तफसीली जायजा लिया गया। नैब की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया कि तजुर्बाकार और मेहनती अफसरान पर मुश्तमिल मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दी गई है। टीम में इन्वेस्टिगेशन अफसरान, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, लीगल कंसल्टेंट, शुगर इंडस्ट्री का तजर्बा रखने वाले माहिरीन, फ्रांसिक एक्सपर्ट और केस ऑफिसर भी शामिल हैं। एलामिये के मुताबिक तहकीकात की निगरानी डीजी नैब रावलपिंडी इरफान नई मंगी करेंगे। तमाम सूबों से चीनी सब्सिडी से मुतालिक मुकम्मल तफसीलात लेने का फैसला किया है। SECP से मुतालिक कंपनियों के माली और ऑडिट रिपोर्ट्स भी तलब कर ली गई हैं, जबकि तमाम मुतल्लिका अफराद और महकमों को अपनी सफाई का पूरा मौका फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 5 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6370 हो गई। मजीद 548 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,03,71 हो गए। 535 मरीजों की हालत तशवीशनाक, जबकि 2,88,206 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 5 मरीजों की जिंदगी निकली। सिंध में 2,439, पंजाब में 2,214, खैबर पख्तूनख्वा में 1,256, बलोचिस्तान में 145, गिलगित बिल्तिस्तान में 73, आजाद कश्मीर में 65 और इस्लामाबाद में 178 मरीज इंतकाल कर चुके। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,84,00,000 हो गई। हलाकतें 9,15,000 हो गई। 2,04,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मौजी कोरोना वायरस पर काबू नहीं पाया जा सका। अमरीका समेत दीगर ममालिक में कोरोना के वार जारी हैं, जबकि अमरीका में 1,96,345, मैक्सिको में 70,000, रूस में 18,365, ईरान में 22,913, अफगानिस्तान में 1,410 और सऊदी अरब में 4,190 अमवात हो चुकी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया लाहौर में डिजिटल एजुकेशन रिफॉर्म्स के नाम से 2 रोज़ा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, 35 ममालिक के 50 से ज्यादा शुरा ने हिस्सा लिया। डिजिटल एजुकेशन रिफॉर्म्स के नाम से 2 रोज़ा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह चेयरमैन सेनेट मीर सादिक संजरानी ने किया। कॉन्फ्रेंस के इजाज़ी सफीर और पेमरा के जनरल मैनेजर आयशा भट्टू ने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया की खिदमात को सराहते हुए कहा कि यह कॉन्फ्रेंस वजीर आजम के डिजिटल पाकिस्तान पॉलिसी के संग-ए-मील साबित हुई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में स्पेशलाइजेशन और तालीमी डिजिटलाइजेशन की ज्यादा जरूरत है। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन इमरान मसूद ने शुरा का शुक्रिया अदा किया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, भिखारियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन, बच्चों को भिखारी बनाने वाला गैंग गिरफ्तार कर लिया। 50 बच्चे बाजियाब भी करवा लिए। लाहौर से अली तारिक की रिपोर्ट देखिए। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने पंजाब भर में पेशावर बेकारी बच्चों के खिलाफ ग्रैंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया। सारा अहमद का कहना है कि क्रैकडाउन के दौरान पंजाब भर से 250 बेकारी बच्चों को तहवील में लिया गया है। पूरे पंजाब में एक ही दिन एक ग्रैंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। इसका मकसद है कि जो चाइल्ड बेगरी हमें नज़र आ रही है, जो कि कोविड में हमें ज़्यादा नज़र आए, रोडों पे सड़कों पे ज़्यादा आगे चाइल्ड बेगर्स, उनका खात्मा है हमारा मकसद। पिछले साल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने 5500 चाइल्ड बेगर्स को अपनी तहवील में लिया। काफ़ी हमारे पास बच्चे हैं जो पिछले साल हमने रेस्क्यू किए 5500, उसमें से काफ़ी ब्यूरो में परमानेंटली रह रहे हैं। क्योंकि सारा अहमद का कहना है कि बेकारी बच्चों के बारे में चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 पर फौरी इतला दें। दूसरी जानिब बेकारियों का कहना है कि हम पहले पढ़ते थे, लेकिन गुर्बत की वजह से माँ बाप ने इधर छोड़ दिया है। गदागर बच्चों के खिलाफ ऑपरेशन मुस्लिम टाउन मोड़, कलमा चौक, बरकत मार्केट और दीगर इलाकों में किया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने आज भी बरकत मार्केट में बच्चों को पकड़ा है। ये भीख मांगते बच्चों के वालिदैन को भी चाहिए कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के साथ तावन करें ताकि ये बच्चे कौम का सरमाया बन सकें। कैमरामैन नईम अहमद के साथ अली तारिक, TV टुडे।
सानेहा बल्दिया फैक्ट्री को 8 साल बीत गए, मुतासिरीन अब तक इंसाफ के मुंतजिर हैं। बल्दिया टाउन की गारमेंट्स फैक्ट्री में लगने वाली खौफनाक आग में 260 अफराद जिंदा जल गए थे। सानिया बल्दिया टाउन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सानिया। 2012 में 260 अफराद को जिंदा जला दिया गया। पहले तो दहशत गर्दी को हादसा करार देकर फाइल बंद करने की कोशिश की गई और फैक्ट्री मालकान पर मुकदमा बना दिया गया, मगर DIG सुल्तान ख्वाजा की सरबराही में बनने वाली JIT ने लर्जा खेज इंकशाफात किए। JIT के सिफारिशात पर मुल्जमान के खिलाफ दहशत गर्दी की दफात दर्ज की गयी। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में मुकदमा आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। मुकदमे में नामजद अब्दुल रहमान भोला और ज़ुबैर चरिया गिरफ्तार हैं, जबकि रऊफ सदीकी और दीगर मुल्जमान ने जमानत हासिल कर रखी है। हम्माद सदीकी को अदालत मफरूर करार दे चुकी है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 400 गवाहान के बयानात कलम बंद कर लिए हैं। अदालत ने बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला महफूज कर लिया और फैसला 17 सितंबर को सुनाया जाएगा। पायलट्स के मशकूक लाइसेंस की तहकीकाती रिपोर्ट 15 सितंबर को काबीना इजलास में पेश किए जाने की हिदायत कर दी गई। सेनेट ज़ैली कमेटी बराए एविएशन में पालपा तर्जमान ने कमेटी की तहकीकात पर बड़े एतराज़ात उठा दिए। मशकूक लाइसेंस पर पायलट्स के खिलाफ ज़ाती समात का अमल मुकम्मल करके इंक्वायरीज निपटाना शुरू कर दी गई हैं। लाइसेंस हसूल में SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतबादिल सजाएं देने की तजावीज़ भी ज़ेर गौर हैं। शाम में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इस्राएली फजाइया ने हमला कर दिया। बमबारी से 7 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। इस्राएली फजाइया ने शाम शहर हलफ में फौजी तंसीबात के करीब बमबारी की। शामी फौज के मुताबिक इसराइल जंगी तैयारों ने फौजी इलाके के करीब मिसाइल दागे। बेशतर मिसाइल फजा में ही तबाह कर दिए गए। इसराइल फजाइया की शेलिंग से हिजबुल्लाह के साथ जंगजू मारे गए। हमले में 20 अफराद जख्मी हुए। मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इसराइली फजाइया के हमले में शामिल फौजी तंसीबात महफूज रहीं। अफगान अमन अमल की राह हमवार होने लगी। अफगान तालिबान और हुकूमत के दरमियान बैनुल अफगान मुज़ाकरात का आगाज हफ्ते से होगा। दो तरफा मुज़ाकरात कतर की दारुल हुकूमत दोहा में होंगे। अफगान तालिबान कैदियों की रिहाई के बाद अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात में हाल रुकावटें दूर हो गईं। अफगान अमल को कामयाब बनाने के लिए अफगान हुकूमती कमेटी और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात हफ्ते के रोज दोहा में शुरू होंगे। मुज़ाकराती अमल में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो खुसूसी शिरकत करेंगे। अमेरिका और चीन में कशीदगी बढ़ने लगी। अमेरिका में चीनी बाशिंदों की वीजा मनसूखी पर चीन का सख्त रद्द अमल आ गया। चीन ने अमेरिकी सिफारतकारों पर जवाबी पाबंदियां आयद कर दी। चीनी वजारत खारजा ने अमेरिका में चीनी बाशिंदों पर पाबंदियों पर इजहार मज़म्मत किया। चीन की जानिब से कहा गया कि अमेरिका के हर इकदाम का भरपूर और मुअस्सर जवाब दिया जाएगा। चीन और हांगकांग में अमेरिकी सिफारत खाने और इसके कौंसल खाने के साथ स्टाफ मेंबर्स पर पाबंदियां आयद की गई हैं। चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि अमेरिका कशीदगी कम करना चाहता है तो चीनी सिफारत खानों और कौंसल खानों पर आयद पाबंदियां हटाए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं कि अर्तुगरुल गाजी तुर्की की तारीख का लाजवाब सरमाया है। सदियों तक 3 बड़े आज़मों और 7 मुख्तलिफ मवासम पर हुक्मरानी करने वाली तहजीब का मालिक होना हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है। तुर्क सदर ने अर्तुगरुल गाजी की याद में मुनक्किद एक फेस्टिवल में कहा कि वो अर्तुगरुल गाजी को इनकी बहादुरी पर खराज तहसीन पेश करते हैं। अर्तुगरुल गाजी और इनके बेटे ने अनातोलिया में एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी। उन्होंने कहा कि वो अर्तुगरुल गाजी और इनके बेटे की मगफरत के लिए दुआ गो हैं। उर्दन के दारुल हुकूमत के करीब फौजी असलहा डिपो धमाके से गूंज उठा। धमाके के बाद डिपो में आग भड़क उठी। धमाके की आवाज 25 किलोमीटर तक दूर तक सुनाई दे गई। उर्दन में फौजी असलहा डिपो धमाके के बाद आग की लपेट में आ गया। उर्दन अस्करी हुक्काम के मुताबिक असलहा डिपो में मार्टर गोलों भारी मिकदार में असलहा मौजूद था। आग लगने के बाद वक्फे वक्फे से धमाके होते रहे। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत के दरमियान तनाज़ात खुलकर सामने आ गए। किट के मामले हुकूमती इख्तियारात में लेने की कोशिशों से जनूबी अफ्रीका का बैनुल अक़वामी क्रिकेट स्टेटस खतरे में पड़ गया। जनूबी अफ्रीकी हुकूमत ने क्रिकेट बोर्ड की तमाम सरगर्मियां अपने हाथ में ले ली।
बोर्ड मामलात में हुकूमत दखल अंदाजी से जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम पर पाबंदी के खतरात मुंडलाने लगे। हुकूमती मुदाखलत के बाद जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम बहरान का शिकार हो गई है। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि वो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुलाजिम हैं। पीसीबी के मुस्बत काम करने की वजह से जिम्मेदारियां संभालने का फैसला किया है। टीम के अलावा बोर्ड जहां कहेगा फराइज अंजाम देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जिम्मेदारियां संभालने पर मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि बोर्ड जहां जिम्मेदारी लगाएगा वहां बेहतरीन खिदमत देने की कोशिश होगी। मिसबाउल हक के हवाले से बातें माजी का हिस्सा हैं। दोनों ने अलग अलग रहकर कौमी टीम की बेहतरी के लिए काम करना है। इलाकाई खबरों में खबर यह है कि मंचनाबाद में महकमा ज़राअत की बड़ी कार्रवाई, जाली खाद के गोदाम पर छापा, सैकड़ों बोरियां बरामद, गोदाम को सील कर दिया गया। खाद के सैंपल लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत ने जाली खाद के गोदाम पर छापा मारकर सैकड़ों जाली खाद की बोरियां कब्जे में ले ली। खाद के सैंपल लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। असिस्टेंट डायरेक्टर का कहना था कि सैंपल आने के बाद काफी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लिया में कार की मोटरसाइकिल को टक्कर में 2 अफराद जाँ बहक हो गए, 3 जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। MM रूट पर चौक आजम के नजदीक तेज रफ्तार कार मोटरसाइकिल को रोंदते हुए दरख्त से जा टकराई। हादसे में 2 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए। जख्मी होने वाले 3 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाकाई खबरों में अब खबर यह है कि सियालकोट लाहौर मोटरवे पर 7 माह के बाद पुलिस को तैनात कर दिया गया। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के 250 से जायद एहलकारों ने सियालकोट लाहौर मोटरवे का कंट्रोल संभाल लिया। 103 किलोमीटर तवील सियालकोट लाहौर मोटरवे को 20 हिस्सों में तकसीम किया गया और हर 5 किलोमीटर के फासले पर पुलिस की मोबाइल खड़ी होगी, जो मोटरवे पर सफर करने वालों की जानो माल के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के साथ साथ फौरी इमदाद को भी पहुंचेंगे। मंचनाबाद में बहावल नगर रोड पर ट्रैफिक हादसा, बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मंचनाबाद बहावल नगर रोड थाना घुमनपुरा के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया। हादसे में 4 अफराद मौका पर ही जाँ की बाजी हार गए और 1 जख्मी को हालत तशवीशनाक है। जाँ बहक होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। मुरीद के नवाही इलाके रचना टाउन में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने स्कूल टीचर पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से स्कूल टीचर शदीद जख्मी हो गई, जिसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुरीद के इलाके रचना टाउन में स्कूल से टीचर घर जा रही थी कि 2 नामालूम मोटरसाइकिल अफराद सवारों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से स्कूल टीचर शदीद जख्मी हो गई, जिसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नामालूम अफराद अपनी मोटरसाइकिल और पिस्टल छोड़कर फरार हो गए। मीरपुर माथेलो में हालिया शदीद बारिशों ने कपास की काश्त को तबाह कर दिया। काश्त के लिए लिया गया कर्ज अदा करने के लिए हारी परेशान, गन्ने को भी नुकसान। घोटकी जिला में 1 हफ्ते तक बरसने वाली शदीद बारिशों ने कपास की फसल को तबाह कर दिया। मीरपुर माथेलो में कपास बड़े पैमाने पर काश्त की जाती है और हजारों अफराद का रोजगार कपास की फसल पर चलता है। दिलबदीन में 4 सर के मुकाम पर तेज रफ्तार गाड़ी उलटने से 1 शख्स जाँ बहक हो गया। सरदार हकीम मोहम्मद हसनी दिलबदीन से कोयटा जा रहे थे कि 4 सर के मुकाम पर गाड़ी उलट गई। सरदार हकीम मौका पर ही दम तोड़ गए। नाश को वर्षा के हवाले कर दिया गया। ये अफसोसनाक वाकया सरदार हकीम मोहम्मद हसनी दिलबदीन से कोयटा जा रहे थे कि 4 सर के मुकाम पर गाड़ी उलटने से पेश आया। नवाब शाह के इलाके ताज कॉलोनी का रिहायशी घर का वाहिद कफील 33 साला काशिद अली जरदारी कैंसर जैसे मोजी मर्ज में मुब्तला होकर बिस्तर तक महदूद हो गया। काशिद अपने घर का वाहिद कफील है जो कि रिक्शा चलाकर अपने घर का गुजर बसर करता था, जो अब बीमारी के बायस बिस्तर तक महदूद हो गया, जिसकी वजह से घर में फाका कशी का आलम है और मासूम बच्चे कई रोज तक फाका करने पर मजबूर हैं। इस सिलसिले में काशिद की अहलिया का कहना है कि इलाज के पैसे न होने के बायस मर्ज दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है और मासूम बच्चे भी फाका कशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। खैरपुर में पब्लिक हेल्थ इंतजामिया की नाअहली की वजह से खैरपुर शहर में वाटर सप्लाई के मीठे पानी का फुकदान, शहरी मीठा पानी खरीदने पर मजबूर हैं। वाटर सप्लाई प्लांट तबाह हो गए।
मजीद अहवाल सराजुद्दीन शहबानी की इस रिपोर्ट में। पब्लिक हेल्थ इंतजामिया की नाअहली की वजह से स्कीमें वाटर सप्लाई की स्कीमें मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं और शहरी पीने का पानी खरीदने पर मजबूर हैं और कुछ शहरी अपने दूर दूर इलाकों से आते हैं यहाँ पर खाकी शाह के पुल से यहाँ पीने के लिए मीठा पानी और घर के मुख्तलिफ इस्तेमाल के लिए यहाँ पर से पानी भर के जाते हैं और शहरी और समाजी रहनुमाओं से मालूम करते हैं कि वाटर सप्लाई स्कीमों के हवाले से उनके क्या तासुरात हैं। टीवी टुडे वालों का शुक्रगुजार हूँ जो खैरपुर शहर के इतने बड़े मसले पे उन्होंने एक मसले को रिपोर्ट किया है और उम्मीद है कि इस तसलसल से हमें खैरपुर शहर शहरियों ने यही मुतालबा किया है वज़ीर आला सिंध और आला हकाम से कि जो वाटर सप्लाई की स्कीमें बंद पड़ी है उनको फाल किया जाए ताकि शहरी मीठे पानी की से महरूम ना हो सके। कैमरामैन अमजद अली के साथ सिराजुद्दीन शेवानी, टुडे न्यूज़। जिला नौशहरा में जारी 2 रोज़ा मार्शल आर्ट्स स्पोर्ट्स गाला जबरदस्त मुकाबलों के साथ इख्तिताम पसीर हो गया। इख्तितामी तकरीब में एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर नौशहरा नूर वली खान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। 2 रोज़ा तकरीब में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुए जिसमें जिला भर से 3 तहसीलों के मुख्तलिफ क्लब से 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जमशेद बलोच ने अपने खिताब में जिले इंतजामिया नौशहरों की भरपूर ताउन करने पर शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।